हेलो दोस्तों, आज मैं आई एम ग्रूट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दिल से कहूँ तो मुझे ये मार्वल की मिनी शॉर्ट्स बहुत ही ज्यादा पसंद आई। हालांकि इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसके अभी तक 5 एपिसोड्स ही आए हैं और हर एपिसोड की लेंथ तकरीबन 3 से 4 मिनट की है। और अगर बात की जाए इसकी लैंग्वेज की, तो इसे कोई भी लैंग्वेज का इंसान देख और समझ सकता है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज ही नहीं है। सिर्फ एक नन्ना मुन्ना सा छोटा सा एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ग्रूट, और वो सिर्फ कहता है आई एम ग्रूट। हल्की फुल्की डिटेल्स की अगर बात की जाए तो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 1 के एंड होते ही ग्रूट ने अपने साथियों को बचा लिया था और अपने आप को कुर्बान कर दिया था। तो वहीं से इसकी स्टोरी यहाँ कंटिन्यू होती है और दिखाई गई है वॉल्यूम 2 के मिड क्रेडिट सीन तक की। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम तो चलते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी पर, जहाँ पर हमें सबसे पहले एक बेबी ग्रूट दिखाया जाता है जो कि इस वक्त छोटे से पोर्ट में होता है और रोबोट्स उसका ख्याल रख रहे होते हैं, उसे पानी दे रहे होते हैं, उसकी देख रेख कर रहे होते हैं और अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं। लेकिन हमारे प्यारे ग्रूट को पानी नहीं चीटोस पसंद हैं, जिन्हें खाकर वो जैसे ही मोटा होता है तो उसका पोर्ट थोड़ा सा टूट जाता है और रोबोट्स उसे गमले के साथ रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन ये बात हमारे प्यारे ग्रूट को समझ नहीं आती और इसलिए वो बड़े पोर्ट को नीचे गिराने की भरपूर कोशिश करता है। कभी अपने हाथों को फैलाता है तो कभी उसमें मुक्के मारता है, कभी उसे खींचता है और कभी उसी के साथ गिर जाता है। और आखिरकार लाख कोशिशों के बाद फाइनली उस गमले को गिराने में सफल हो जाता है, लेकिन इसमें बेचारा वो खुद भी गिर जाता है और इसी चक्कर में महाशय का पोर्ट भी टूट जाता है। जैसा कि इस एपिसोड का नाम था ग्रूट फर्स्ट ट्रैप, और यहाँ पर अपना फर्स्ट ट्रैप लेता है क्योंकि उसका दोस्त भी टूट चुका था तो वो उसे चीटोस खिलाने लगता है। दोस्तों ये सीन काफी ज्यादा फनी था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, जिसके बाद बारी आती है सेकंड एपिसोड की, जहाँ पर हम डिजर्टेड प्लेनेट को देख पाते हैं। वहीं पर ग्रूट बाहर खेलने के लिए निकल जाता है और एक दरख्त पर बैठकर उसकी छोटी लकड़ियों के साथ खेलने लगता है। तभी वो सोचता है क्यों ना इसके साथ कुछ बनाया जाए और बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद वो उसका एक बहुत प्यारा सा ट्री हाउस बना लेता है। लेकिन तभी उस प्लेनेट की एक एलियन बर्ड आकर उसका घर हथियाने की कोशिश करती है। ये देखकर ग्रूट को काफी गुस्सा तो आता है, लेकिन इसी बीच बड़ी चील आकर उस बर्ड को उठाकर ले जाती है और बेचारे का पूरा ट्री हाउस टूट जाता है। ग्रूट को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि आखिर उसने इतनी मेहनत से एक चीज बनाई थी वो पूरे तरीके से टूट चुकी थी, और हालांकि वो था भी इतना सा, फिर क्या ही कर पाता। थक हार कर ग्रूट वहीं पर गिर जाता है और तभी पास ही पड़े एक पत्थर की तरफ उसकी नजर पड़ती है। जब वो उस पत्थर को उठाकर देखता है तो वहाँ पर ग्रूट को वहाँ की स्मॉलेस्ट सिविलाइजेशन दिखाई देती है। एक तरीके से हम वहाँ की इसे चींटियां भी कह सकते हैं। इनके सामने ग्रूट अपने आप को काफी बड़ा समझ रहा था और यहाँ पर हमें ग्रूट के साथ थोड़े से फनी सीन्स दिखाए जाते हैं। कभी वो जोर जोर से चिल्लाता है तो कभी उन पर फूंक मारता है। इसी बीच उन छोटे क्रिएचर को गुस्सा आ जाता है तो उस पर फायरिंग कर देते हैं। इस फायरिंग के दौरान ग्रूट का एक छोटा सा पत्ता उसकी बॉडी से टूट जाता है, जो कि सीधा उन्हीं की लोकेशन पर आकर गिर जाता है। और अब हर कोई इस पत्ते को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो तो उनका खाना था। इस बात को देखकर ग्रूट सोचता है कि क्यों ना इनका गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं ना इन्हें खाना लाकर दे दूं। बड़ी ही एक्साइटमेंट में ग्रूट इनके लिए पत्ते लेकर आता है, लेकिन गलती से उसका पैर उनकी सिविलाइजेशन पर पड़ जाता है और बेचारे सारे वहाँ पर मारे जाते हैं। अब क्या करें, ग्रूट है तो नादान, लेकिन उसके जाने के बाद हम देख पाते हैं कि वो छोटे क्रिएचर्स अभी भी जिंदा थे। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड भी यहाँ खत्म हो जाता है। बारी आती है थर्ड एपिसोड की। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के शिप पर ग्रूट आराम से सो रहा था, तभी शिप पर किसी के होने की आहट आती है तो ग्रूट उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है। अब टॉर्च तो उसके पास होती नहीं है, इसीलिए स्मार्ट वॉच को ही अपनी हेड टॉर्च बनाकर उसकी तरफ निकल जाता है। लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद उसे कोई भी नहीं मिलता शिप पर, जिसके बाद वो बेचारा शिपपोर्ट पर बैठकर
कॉमिक बुक पढ़ने लगता है। फिर वहाँ से निकलता है तो उसे फिर आहट की आवाज सुनाई देती है और जब वो अपनी मुंडी पीछे मोड़कर देखता है और वहाँ पर एक लिक्विड क्रिएचर जो कि सेम टू सेम ग्रूट जैसा था। हालांकि वो एक दो दफा अपनी शेप बदलता है लेकिन वो अपने सामने ग्रूट को देखकर उसी की शेप में आ जाता है। ग्रूट सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कौन है, तो वो कहता है आई एम ग्रूट। लिक्विड फॉर्म वाला कहता है आई एम ग्रूट। तो उन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है और फाइनली ग्रूट को आता है एक जोरदार गुस्सा। और यहाँ पर फनी सीन ये है कि ये एक दूसरे से लड़ते नहीं बल्कि एक दूसरे को डांस का कंपटीशन दे डालते हैं और काफी बेहतरीन डांसिंग के बाद मानो इन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी। जिसके बाद ग्रूट उसे घुमाता हुआ दरवाजे के पास ले जाता है और बटन दबाकर टाटा बाय बाय कर देता है और कहता है आई एम ग्रूट, यानी कि उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। बारी आती है 4th एपिसोड की जहाँ पर बाहर की हवा खाने के लिए ग्रूट शिप से निकलता है और तभी वहाँ पर छोटा सा दलदल दिखाई देता है जिसमें थोड़ा सा पानी होता है। उसे देखकर तो ग्रूट को मस्ती चढ़ती है, इसीलिए वो उसके अंदर बैठ जाता है। लेकिन राजा शाही वाले ठाट जाएंगे कहाँ, पास ही उड़ती हुई मक्खी को पकड़कर उसका लिक्विड निकालकर उस कीचड़ में मिला देता है और 2 फूलों को उतार कर अपनी आंखों पर रख लेता है और मस्त वहाँ पर लेट जाता है। और थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो पता चलता है कि उस लिक्विड फॉर्म में ग्रूट की पूरी बॉडी पर पत्ते उगा दिए हैं। वेल ग्रूट पहले तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे ये पत्ते पसंद नहीं थे, मगर थोड़ी नोक झोंक के बाद जब ग्रूट अपने बॉडी पर लगे पत्तों की ड्रेसिंग चेंज करता है तो उसे बहुत मजा आता है और ऊपर बैठी बर्ड को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब ग्रूट ने उस दलदल का पानी बहुत दफा यूज किया था तो वो पानी पूरे तरीके से खत्म हो जाता है और अब ग्रूट अपनी बॉडी पर पत्ते नहीं उगा पाता और ऊपर बैठी चिड़िया बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। इस पर आ जाता है ग्रूट को गुस्सा और फिर क्या, ग्रूट ने उसी के फर को काट कर अपने गले में डालकर वहाँ से निकल जाता है। और वेल ये भी काफी ज्यादा फनी था और फाइनली ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद बारी आती है इसके लास्ट एंड फाइनल एपिसोड की जो था इसका 5th एपिसोड। और यहाँ पर हमारे ग्रूट भाई साहब स्कूल का बैग लेकर इधर उधर घूम रहे होते हैं। ऐसा मानो कि ग्रूट स्कूल जा रहा था मगर उसका मकसद तो कुछ और ही था। वो अपने करीबी लोगों के लिए एक खास चीज बनाना चाहता था, इसलिए वो मैगजीन के पन्ने फाड़ता है तो कभी सिस्टम से रैम निकाल लेता है, वहीं साबुन चुरा लेता है, कभी रॉकेट के पूंछ के बाल। इस पूरी तिक्रम के पीछे ग्रूट का मकसद था थोड़ी सी स्पार्कल पा लेना, मगर इस स्पार्कल के चक्कर में वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है जो कि शिप में एक बहुत बड़ा छेद कर देता है। अब शिप में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है तो रॉकेट जिसको शिप से बहुत ज्यादा प्यार था वो दूर कैसे जा सकता था, इसलिए वो जैसे ही आकर देखता है तो वो ग्रूट पर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी ग्रूट अपनी बनाई हुई पेंटिंग दे डालता है जिसमें सारे के सारे एक जगह पर मौजूद थे। इसे देखकर रॉकेट का गुस्सा ठंडा हो जाता है, मगर शिप में जो छेद हुआ था उसकी हवा रॉकेट को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन फाइनली ग्रूट अपनी लंबी जड़ों से उसे बचा लेता है और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।